Hello. Good evening, pirates. Ah. So we'll wait for 1 more minute and then we can start. So this could be our ये हमारा सेकेंड लास्ट सेशन होगा जो बेसिक से रिलेट करता है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे लेवल 0 में। वहाँ पे हम जो भी चीज़ें, मतलब अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, चार्ट कैसे बनता है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, क्यों मतलब मार्केट में क्यों ट्रेड करना है, उसका रीज़न क्या है। उसमें से बैंक निफ्टी मैं प्रमोट करता हूँ। बैंक निफ्टी क्यों इतना पावरफुल है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी को हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। हमने डिटेल में कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो वो चीज़ें आप इजीली कैच कर पाओगे। मेरा फोकस था मार्केट की साइकोलॉजी पे। हमारे सारे सेशंस ऐसे हो कि आपको स्टॉक मार्केट क्या है ये साइकोलॉजिकली पता चले, क्योंकि इसके आगे जाने के बाद हमें जो चीज़ पे फोकस करना है दैट इज साइकोलॉजी ओनली। बाकी टेक्निकल के लिए हजारों यूट्यूब चैनल्स है, फंडामेंटल्स के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, और बहुत लोग ये लेवल्स शेयर करेंगे। हमारा फोकस किसी भी चैनल को रेफर करना नहीं है इन फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली हम खुद से कुछ लेवल डिफाइन कर सके और हम एक साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर सके, तो हमने सेशंस उसके लिए अलाइन किए थे। बाकी जो लेवल 0 या लेवल 1 में होगा, लेवल 0 में मेजरली होगा आपकी जो क्वेरीज रहेंगी। जैसे ये बेसिक सेशन खत्म होने के बाद, मतलब जो आज का सेकेंड लास्ट सेशन में, आफ्टर दी सेशन आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम लोग नोट डाउन करेंगे, या इफ पॉसिबल मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे आपकी क्वेरीज डाल दीजिए, तो वो मैं सेशन के एंड में कवर कर लूंगा। तो उससे बेसिक में हम लोग क्यों करना है और क्या करना है इतना पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। उसके आगे का जो पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल फील्ड वर्क हमारा शुरू होगा, और उस फील्ड वर्क के लिए जितने सारे डॉट्स बनाने थे वो हमने इस लेवल तक आते आते कनेक्ट कर क्रिएट कर लिए हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहेगा कि हमने जो कवर किया है वो उसका क्या फायदा हो सकता है। तो हमको नेक्स्ट जो सेशन है वेडनेसडे का, उस सेशन में हमें डॉट्स जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और लेवल 0 में हम लोग फिर आगे के डॉट्स बनाएंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ आज के सेशन के लिए। होपफुली जितने लोग ज्वाइन करना चाहते थे उतने तो हो गए हैं, और धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज का हमारा थीम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। और ये टॉपिक मैंने मेरे दूसरे सेट से उठाया जो हम लोग पढ़ते हैं लेवल 2 में, तो उसमें से कुछ पार्ट उठा के मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। शायद कुछ चीज़ें आपको अभी समझ में आएंगी या आगे जाके समझ में आएंगी, तो हमें ये फोकस करना है कि अभी क्या समझ में आ रहा है, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो आज के हमारे सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सेशन का नाम है केमिकल लोचा। दिस इज द सेशन नंबर 9 एंड बिलोंग्स टू इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो जैसे ही केमिकल लोचा ये वर्ड है, या ये बहुत फेमस वर्ड है केमिकल लोचा,
इसका मतलब क्या है और ये इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है। हमने अभी तक 10 सेशन, प्रीवियस 8 सेशंस हमने किए, उसमें से मैं बोलूंगा अगर ये सेशन आपको आज पता चला, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। मैं हर बार एक एक सेशन को बोलता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो सारे आप क्लब कर दो, 8 सेशन आप क्लब कर दो, 8 के 8, और ये 9 सेशन अगर आपने मिस कर दिया, तो जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ होगा वो आप जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये सेशन सबसे ऊपर है। इसके लिए मैं वेटेज देता हूँ हमारे जो सारे बेसिक या लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो सारे सेशंस है, इसमें साइकोलॉजी 80% साइकोलॉजी का वेटेज है, टेक्निकल का वेटेज 5 to 10% है, फंडामेंटल का वेटेज 5 to 10% है, बट 80% इज द साइकोलॉजी। द रीजन इज मार्केट इज ड्रिवन बाय साइकोलॉजी और हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आज हम जाते हैं हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक्स फॉर टुडे, एक तो हम लोग समराइज करेंगे जो प्रीवियस सेशन में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए हमने डिस्कस किया था, वो हम लोग समराइज इसके लिए करेंगे क्योंकि उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन फंक्शन, ये हमारा नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग है, ये हमारा जो हम लोग टूल यूज करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर यूजिंग आवर ब्रेन टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन। तो वो टूल के कुछ लिमिटेशन है, कुछ कैपेबिलिटीज है, उसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में बोलता हूँ, अगर हमारा केमिकल रिएक्शन हमें पता चला तो फिर हम मार्केट में मिरेकल कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन पता चलने के बाद हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई होता है। वो ब्रेक इवन पॉइंट हर एक बंदे का अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? बिकॉज वी आर एंटायरली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, और हमें पता है हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, मार्केट को ये नहीं पता होता है। तो मार्केट का सेंटिमेंट है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हमारे जैसे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स, बट हमारा एक इमोशन को मार्केट कभी केयर नहीं करेगा। तो हमारा एक खुद का ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मार्केट का ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिफाइन रूल्स टू मैनेज आर केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, ये पार्ट हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक पे जाते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ओके नहीं, मुझे ऐसा लगा आवाज आ। ओके, तो रिकैप लेते हैं पहले हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हमने क्या किया, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता, किसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर हम अच्छे से हमें प्रीवियस सेशन याद है तो हमारी साइकोलॉजी का कुछ मतलब है क्या। साइकोलॉजी बहुत सारे कंपोनेंट से बनती है, जैसे मेरी साइकोलॉजी है, स्टॉक की खुद की साइकोलॉजी है, उस न्यूज़ की एक साइकोलॉजी है, उसमें ट्रेड करने वाले लोगों की साइकोलॉजी है, उसमें जो रिटेलर ट्रेड कर रहे हैं उनकी एक अलग साइकोलॉजी है, उसमें होलसेलर जो अपना पोजीशन बना रहा है उसकी साइकोलॉजी है, और मार्केट की खुद की साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, हम इन इन सब कंपोनेंट्स का मिक्सचर इज मार्केट की साइकोलॉजी। उसमें से व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी हमने बोला, उसमें जिनके पास पावर है, पैसा है, उनकी साइकोलॉजी। क्योंकि अगर हम लोग वो आइडेंटिफाई कर पाए तो हम हमारे डिसीजंस ऐसे स्नैप बना सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, जिसके वजह से हम हमेशा राइट साइड में होने की प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग फियर, ओवरकमिंग ग्रीड, ये चीजों को भी हमने टच किया। और उसके बाद सेटिंग द रूल्स, सेटिंग द रूल्स था, ये टॉपिक हमने आगे के लिए छोड़ा था। इसके लिए रूल्स कैसे सेट किए जाते हैं उसका हम लोग थोड़ा सा एक पार्ट एक देखेंगे, उसको थोड़ा सा टच करेंगे आज हम। लेकिन अंडरस्टैंडिंग फियर एंड ग्रीड, ये समझना, शायद आज तक जितने भी ट्रेडर्स, अभी भी ये सेशन में जितने भी ट्रेडर्स है, शायद ये ट्रिक, आज एक ट्रिक छोटी सी मैं शेयर करूंगा, और अगर आपको इसको चेक करना है, वैलिडेट करना है, तो आप एक खुद होके एक बार चेक कर लीजिए मार्केट में आपके डिसीजंस में क्या फर्क होता है। वो हम लोग आफ्टर 30 डेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं। तो हमने ये रिकैप किया, प्रीवियस सेशन में हमने साइकोलॉजी के इतने पॉइंट्स हमने टच किए थे, और हमने रियल टाइम बैंक निफ्टी पे हमने ट्रेड एक प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे साइकोलॉजी वर्कआउट करता है, ये हमने एक्सप्लेन किया था। हमने कुछ ग्लेनमार्क का भी एग्जांपल लिया था। ग्लेनमार्क कभी देखोगे तो ग्लेनमार्क ने दूसरे ही दिन मार्केट में एक
हाई बना दिया था जो 30-40% पे था, और उसके बाद से ग्लेनमार्क गिरना शुरू हो गया। तो हमने एक पोजीशन बनाई थी ग्लेनमार्क में, लेकिन हुआ ऐसे कि ग्लेनमार्क में सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, मतलब आरएसआई के नीचे आ गया था ग्लेनमार्क, आरएसआई 49 के नीचे, आरएसआई 7 अपना हम लोग जो आरएसआई फॉलो करते हैं दैट इज आरएसआई पीरियड 75, उस वो 49 लेवल के नीचे आया था। तो हम लोग को अगर 49 के नीचे आया तो हमारा दिमाग चलाना बंद करना है, चुपचाप हमको निकल जाना है। जैसे ही कभी वो 51 के अबव आ जाएगा, हम लोग ग्लेनमार्क में फिर से घुस सकते हैं। तो ये हमने देखा था। तो अभी हम लोग देखते हैं आज क्या रिलेशन है इस टॉपिक का, ब्रेन फंक्शंस। हमको देखना है कि ब्रेन कैसे काम करता है। मतलब मैंने ये सुना है ब्रेन का कुछ पार्ट होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, कुछ पार्ट इमोशन के लिए यूज होता है, कुछ पार्ट फियर और ग्रीड के लिए यूज होता है, कुछ पार्ट कुछ बड़े डिसीजन या नॉर्मल अपना नेचुरल बिहेवियर करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो हमारे इस टॉपिक से क्या रिलेट करता है ये टॉपिक, हमने देखा है कि ब्रेन मतलब ओके, चीजें कहाँ से शुरू होती है। स्टॉक मार्केट एक सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, एक सेंटिमेंट और एक सर्टेन इमोशन। इमोशन एक अब हमारे हर एक के माइंड नहीं दिल में बोलते हैं इमोशंस। तो हर एक के अंदर एक इमोशन जनरेट होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, और वो ट्रिगर एक इमोशन की तरफ लेके जाता है हमें। मतलब समझो अगर हम लोग रास्ते से चल रहे हैं और अचानक से मतलब हम लोग बहुत सारी भीड़ है, आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं, और हमें हमारा एक अच्छा दोस्त मिल गया, बहुत पुराना दोस्त, बहुत सालों के बाद मिला है। तो हमारे दिल में एक इमोशन का एक स्पाइक आ जाता है। ये एक इमोशन है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड। उसके बाद हम लोग एक नेचुरल बिहेवियर में आ जाते हैं। तो ये एक जो स्पाइक है उसके बाद हम लोग एक नेचुरल बिहेवियर में आ रहे हैं। अभी ऐसे हुआ कि दूसरे दिन सेम दोस्त हमें मिला है, तो क्या हमारा वो स्पाइक सेम लेवल का रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा। तीसरे दिन वो स्पाइक कम होते जाएगा, चौथे दिन वो स्पाइक नहीं रहेगा, पांचवें दिन इट इज अगेन द सेम पर्सन यू विल फील इज अ पार्ट ऑफ वो आजू बाजू का क्राउड। तो आप लोगों को या हम लोगों को वो बंदा एक जो सेम बंदा है, लेकिन हमारा रिएक्शन, हमारा माइंड जब प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस कर रहा है। ये एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये पूरा ब्रेन फंक्शनिंग समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम। जो मैंने अंडरस्टैंड किया है उसको मैं अगर सही तरीके से नहीं समझा पाया तो प्लीज मुझे थोड़ा स्पेयर करना, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है किसी को समझाने का, और मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो जो इमोशन पहली बार आया, वो इमोशन एक स्पाइक था, वो नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट था, और वो ब्रेन का एक सर्टन पार्ट है वो एक ट्रिगर करता है। उसके बाद डिसीजन जो आता है, डिसीजन पे हम लोग जाते हैं, माइंड एक डिसीजन लेता है। समझो मैंने उसको हाई किया, ये मेरा डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन माइंड ने ले लिया कि ये बंदा रे ये मेरे पहचान का है, मैंने हाई कर दिया, ठीक है। ये हाई करने के बाद वो कुछ हमारी बातें हुई, बंदा निकल गया। दूसरे दिन हमको दिख रहा है वो बंदा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इमोशन प्लस डिसीजन प्लस एक हिस्टोरिकल डेटा है। अगर ये हिस्टोरिकल डेटा हम लोग निकाल देंगे, समझो हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या, ये बंदा हमें कल मिला है, ये अगर हमने प्रोसेस ही नहीं किया तो हमारा इमोशन और डिसीजन इतना ही स्टेप बचेगा। मतलब हर दिन हम उसको हाई करेंगे, अरे हाय अरे हाय, हमको पता ही नहीं वो बंदा हमें कल मिला है। मतलब हमारे माइंड को ये सारी चीजें समझते, माइंड ये सारी चीजें प्रोसेस करता है। अभी क्या होगा, तीसरे दिन चौथे दिन अगर आप ऐसा हो जाए कि वो बंदा बार बार दिख रहा है, तो वी नो द आउटकम, हमें एक आउटकम पता चलने वाला है। अभी जो इसमें यहाँ पे दिख रहा है फिफ्थ स्टेप है, हमें ऑलरेडी पता है आउटकम। तो कई बार ऐसे भी होगा कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, एंड यू नो कि वो बंदा हमें मिलने वाला है। तो व्हाट यू डू डिपेंड्स ऑन योर इमोशन, जो भी हो उसको ओवरशैडो करता है तुम्हारा हिस्टोरिकल डेटा, उसको
ओवरशैडो करते हैं तुम्हारा प्रीवियस डिसीजन, उसको ओवरशैडो कर रहे हैं तुम्हारा आउटकम, उस आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदा फिर से मिलेगा, फिर से हमें बात करनी पड़ेगी, तो आप शायद उस दिन वो आपका रास्ता चेंज कर देते हो। तो सेम माइंड है, सेम माइंड कैसे अलग अलग स्टेज से जा रहा है, यही सेम चीजें हमारे मार्केट के साथ भी होती है। लेकिन हम कभी भी जिंदगी में ट्रेड करते हैं तो ये चीजें लॉग नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ जो गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक तो इमोशन है जो आपके अंदर है, एक डिसीजन है वो लेने के लिए आपके अंदर से कुछ बाहर है। हिस्टोरिकल डेटा जब आप बोलोगे तब वो सिर्फ आपसे बिलोंग नहीं करता है, वो उस क्राउड से बिलोंग करता है, उस बंदे से बिलोंग करता है। मतलब सर्टेन डेटा यू आर रेफरिंग टू विच इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर एंड। आप से वो डेटा नहीं गैदर कर रहे हैं, वो सराउंडिंग से डेटा गैदर कर रहे हैं। आउटकम क्या है? आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री हुआ है उसका एक आउटकम है, दैट इज अनदर थर्ड फैक्टर। तो ये सारा चीज हम लोग कंबाइन करके, इसका एक मिक्सचर करके इस रिएक्शन को हम लोग हैंडल करते हैं या रिएक्शन को हैंडल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करती है और वो केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा केमिकल रिएक्शन अलग था, सेकेंड टाइम रिएक्शन अलग था, आउटकम अलग है, थर्ड रिएक्शन अलग था, आउटकम अलग है। तो ऐसी चीजें धीरे 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 इवॉल्व होती जाती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में हमको पता नहीं चलता है हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारे केमिकल रिएक्शन की वजह से लिया या मार्केट के केमिकल रिएक्शन की वजह से। अगर हमारे पास हमारा ट्रेडिंग लॉग नहीं है तो हम लोग इसको कभी जिंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और कभी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हमें पता नहीं हमारा ब्रेन किस टाइम पे सही तरीके से काम करता है या किस टाइम पे वो अलग तरीके से काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आज ही नहीं समझेगा हमें। जब हम ट्रेड लॉग बनाना शुरू करेंगे तो धीरे 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 हमें ये चीजें समझ में आएंगी। और ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेडिंग से ज्यादा मैं बोलता हूँ आप ट्रेड ना ही लो मार्केट में, सिर्फ आप इमोशन का लॉग बनाओ, क्योंकि इम्पॉसिबल है। क्योंकि रियल मनी जब इन्वॉल्व होता है मार्केट में तब आपके रियल इमोशंस बाहर आते हैं। तब तक जब तक हमारा लॉस नहीं होता है तब तक हमारे ब्रेन का जो ये पार्ट है, जिसको कुछ तो एक डेंजर नाम है, मुझे याद नहीं है वो नाम, बट वो पार्ट ट्रिगर होता है। वो डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ फियर एंड ग्रीड कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। लेट मी फाइंड इफ दैट नेम इज फियर एंड ग्रीड कंट्रोल्ड, वन मोमेंट। ब्रेन, एंड ग्रीड। मैं मोबाइल पे ढूंढ रहा हूँ थोड़ा। वो पार्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है वो ब्रेन का पार्ट है, वो उसको हैंडल करता है। बाद में हम लोग चार्ट की तरफ जाएंगे तब एक बार गूगल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन ऐसे प्रोसेस करता है। अभी इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। हाँ, अमाय, इसको पढ़ेंगे कैसे? अमाइक डाला, अमाइक डाला, एग्जैक्टली। तो वो डिफिकल्ट है ना, इसके लिए याद रखना तो मैं, मेरा ब्रेन ही प्रोसेस नहीं कर रहा है वो स्पेलिंग को। ठीक है, तो ये पार्ट प्रोसेस करता है, ये पार्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक्टिवेट हो जाता है। उसको कोई चीज ट्रिगर कर देती है और उसको भी पता नहीं चलता है कि ये रिएक्शन दे दिया है उसने। रिएक्शन के बाद, इस फियर और ग्रिड ऐसा चीज है कि रिएक्शन के बाद प्रोसेस होती है। और इसके लिए हम लोग उसको मतलब वो जो भी फास्ट प्रोसेस होती है हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर हमको फियर और ग्रिड हैंडल नहीं करने आता है तो हम क्या चीज हैंडल कर सकते हैं वो हम आज इस सेशन में जानेंगे। अभी इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक गेम है, द अल्टीमेट गेम बोलते हैं इसको। और इसमें आप लोग का कुछ रिस्पॉन्स लगेगा मुझे चैट, इसमें चैट विंडो में। तो
एक गेम है आपके सामने है, द गेम गोज लाइक दिस, छोटा सा गेम है, हम लोग खेलेंगे, थोड़ा रिएक्शन देखेंगे लोगों का। वन प्लेयर, द प्रपोजर ऑफर्स अ डील टू स्प्लिट अ पॉट ऑफ मनी। एक पॉट ऑफ मनी है, एक बंदा दूसरे को ऑफर कर रहा है वो स्प्लिट करने का। तो अगर ये गेम खेलना है, एक सर्टन अमाउंट है, समझो 1000 रुपीज है उस बंदे के पास, और उसको स्प्लिट करना है। तो इस चीज में इसमें 3 स्टेप है, हम लोग ये फर्स्ट स्टेप पे है। हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वन प्लेयर, एक का काम है, वो प्रपोज करेगा, दूसरे को ऑफर दे रहा है कि हमको ये 1000 रुपीज स्प्लिट करना है। तो वो बंदा डिसीजन, उसको डिसीजन लेना है अभी। वो कैसे डिसीजन लेगा? वो 1000 को हम लोग स्प्लिट करते हैं, वो 1000 को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, कोई भी 2 पार्ट बोल दो। मतलब ए के लिए ये पार्ट जाएगा, जो ऑफर कर रहा है उसका ये पार्ट रहेगा, जिसको ऑफर कर रहा है उसका ये पार्ट रहेगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ए ऑफर कर रहा है, तो ए बोल रहा है कि मैं मेरे पास 600 रुपया रखता हूँ एंड बी को मैं दूंगा 400 रुपया। ये मैंने अकेले को ही डाल दिया, 1 मिनट, रिप्लाई टू एवरीवन करता हूँ। थोड़ा चैट विंडो यूज कर लीजिए एंड आपका एक रिप्लाई डाल दीजिए मुझे कि 1000 रुपया अगर डिसीजन लेना है तो हमारा माइंड कैसे डिसीजन ले सकता है इस चीज को। अच्छा गेम है, खेलने में मजा आएगा। आपको नहीं समझा है तो मुझे बोलो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ गेम क्या है। रिपीट करो। ओके, इसको बोला जाता है अल्टीमेट गेम। इसमें माइंड कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे, और इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग करना है अपने को, आगे जाके आएगा। तो ये गेम ऐसा है, द गेम गोज लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप है गेम का, हर एक स्टेप पे हमें डिसीजन लेना है। 3 स्टेप्स है टोटल। फर्स्ट स्टेप है, वन प्लेयर, 2 प्लेयर का गेम है, एक प्लेयर दूसरे को ऑफर कर रहा है। एक प्लेयर है जिसके पास 1000 रुपीज है उसके पॉकेट में या उसके पॉट में, और वो ऑफर कर रहा है सामने वाले प्लेयर को, उसको ऑफर करना है एक अमाउंट। तो 1000 रुपीज को स्प्लिट करना है उसको 2 अमाउंट में, एक वो खुद के पास रखेगा, एक सामने वाले को देगा। तो आप आपका डिसीजन बोल दीजिए कि क्या हो सकता है डिसीजन। अमाउंट आपके हिसाब से अमाउंट को टुकड़े कीजिए। 500 हो सकता है, या ये बोलेगा 1000 है और मैं कुछ नहीं दूंगा सामने वाले को, ये भी एक टाइप का स्प्लिट हो गया। 700 300 हो गया। मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी, बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी एक रन होता है कि मेरा ही पैसा है। मैं अगर, हाँ, ए इज डिसीजन मेकर, तो मुझे अगर देना है तो फेयर डील वाला वो बंदा अगर लिब्रा रहेगा तो फेयर डील बोलेगा 500 500 बांट लेते हैं। वो बंदा अगर ये रहेगा कि ग्रीडी है थोड़ा, तो बोलेगा मैं 700 रखता हूँ, सामने वाले को 300 देता हूँ, या 800 200 कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। मतलब सेम स्टेटमेंट है मैं बोलूंगा, लेकिन रिएक्शन देखो। एक ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे इंटरेक्शन जब भी करता है, तब यहाँ पे फिर भी ह्यूमन ब्रेन क्लियर है कि उसका एक नेचर दिखाई देगा। यहाँ पे ग्रीडी नेचर रहेगा तो ग्रीडी रहेगा, वो ग्रीडी नहीं न्यूट्रल है तो उसका न्यूट्रल नेचर यहाँ पे दिखाई देगा हर एक के स्टेटमेंट में। तो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये गेम के 3 ही स्टेप है, उसमें हम लोग को एक साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। दूसरा स्टेप ऐसा है, if the responder agrees and they both get their and okay, if the responder agrees they both get their agreed upon cut। मतलब अगर जो सामने वाला है वो एग्री करता है तो ही दोनों को जो जो उन्होंने एग्री किया वो कट मिलेगा। ओके, अभी इसमें मैंने एक एडिशनल कंडीशन डाल दी। अभी ये जो जिसने प्रपोज किया था, मतलब जो बंदा दे रहा है, उसके माइंड में मैंने क्या डाल दिया कि सामने वाले को मुझे एक ऐसा अमाउंट देना है कि वो उसको एग्री करेगा। अगर उसने एग्री नहीं किया, नहीं, अगर उसने एग्री किया तो ही दोनों को अमाउंट मिलेगा।
तो अभी आप अमाउंट में कुछ चेंज करना चाहोगे? योगेश जी को कुछ क्वेरी है। योगेश जी बोलिए ना। योगेश टांगड़े। नो, ओके, ऐसे ही हैंड रेस किया। ओके, A and B will close the deal 50-50. ओके, 500-500। और किसी को कुछ रिवाइज करना है उनका जो पुराना ऑफर था? स्टिल 600-400, नो चेंज। ओके, हाफ हाफ। तो ये सेकंड कंडीशन डालने के बाद बहुत लोग ने पहले जो डिसीजन लिया था उसी पे फर्म है। किसी ने चेंज किया है डिसीजन? ए एंड बी, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे, मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। संदीप जी का 600-400 था, सेम ही है। अभिषेक जी ने बोला है, अभिषेक जी का पहले वाला डील था क्या? ए विल बी डिसीजन मेकर। ओके, 50-50 ही है, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप है एल्स। अगर रिस्पोंडर ने एग्री नहीं किया तो नाइदर ऑफ द पार्टी विल गेट द मनी, मतलब किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। वो जो पैसा है वो किसी को भी नहीं मिलेगा। अभी आप क्या ऑफर करोगे? अभी डील में कुछ चेंज है? अभी सिनारियो देखिए, 3 स्टेप में क्या सिनारियो चेंज हो। एक तो 1,000 रुपया है जो फर्स्ट प्लेयर के पास है, वो उसके पास है। सेकंड के पास 0 अमाउंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि फर्स्ट को सेकंड वाले को कुछ ना कुछ अमाउंट देना है। ओके, और सेकंड वाले के पास 0 ही है। सेकंड वाले ने एग्री किया तो सेकंड वाले का लॉस कितना है या प्रॉफिट कितना है, वो एक पैरामीटर है। थर्ड स्टेटमेंट के बाद सेकंड वाले का माइंडसेट क्या होगा, उसके हिसाब से फर्स्ट वाला क्या डिसीजन ले सकता है। स्टिल 500-500। मैं बोलता हूं, मेरे टाइप का अगर बंदा रहेगा, हाँ, तो जैसे अभी समता जी का डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, डील ऐसी हो कि जो सामने वाले को ऐसा ऑफर दे सोचने के लिए, क्योंकि उसका नुकसान, उसका लॉस अगर नहीं हो रहा है। उसका लॉस कब है, उसका लॉस किस पॉइंट पे है, हमको पॉइंट जानना है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट पे उसका डिसीजन थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, जिसमें वो उसको लगेगा अरे ये पॉइंट के आगे पीछे मेरा लॉस, मतलब मुझे ये लगेगा, मैंने अगर सामने वाले को ज्यादा अमाउंट दिया जो थोड़ा भी ज्यादा दिखे मेरे से, तो मेरा तो फायदा होगा ही, अदरवाइज मेरा नुकसान होने वाला है। तो मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली एक एक स्टेटमेंट क्या जो गेम है उसको कैसे चेंज कर रहा है। पूरा सिनारियो रिवर्स हो गया है, पूरा सिनारियो। हाँ, बेटर देन नथिंग में गए। मतलब पहले में यू आर कमांडिंग, पहले में मेरा मेरा पैसा है और मेरे को बांटना है, तो आई एम द किंग। सेकेंड स्टेटमेंट में भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं फेयर डिसीजन पे आ जाऊंगा, फिर भी मैं टुवर्ड्स किंग की तरफ ही हूँ। जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद मुझे लगता है कि मैं किंग नहीं हूँ, सामने वाला किंग है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे समता जी ने बोला है। तो साइकोलॉजी ऐसे, मार्केट हमारे साथ ऐसे प्ले करता है। मार्केट हम जब एंटर करते हैं ना, तो हम फर्स्ट प्लेयर रहते हैं। हमको लगता है कि हमारा तो लॉस होने वाला नहीं है, हम एकदम सही तरीके से जा रहे हैं। 1,000 हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे और 1,000 मार्केट हमको रिटर्न देगा और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी देगा, हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। और ऐसा ही एक माइंडसेट रहता है कि हमारे पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, हम लोग जाके आते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। दूसरा साइकोलॉजी क्या है, अगर मार्केट बोला मैं तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो मैं 50% मेरा कैपिटल जाएगा ना, तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसे आ जाता है कि हम लोग उस 50% जाने के बाद भी मार्केट से फाइट करते हैं।
एंड वी नेवर नो मार्केट कहाँ पे स्टॉप करेगा। वो हमें पूछता है कि मुझे एक फेयर डील दे दो, एंड वी कैन नेवर मेक, हम लोग वो डील नहीं कर पाते फेयर डील, और इसके लिए हमारा प्रॉफिट वो खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। तो समटाइम्स हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लिमिट में हमको इस डील से बाहर आना है। क्या ये एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ट्रेडिंग सिनारियो को कभी मतलब रिलेट कर रहा है क्या? मतलब आपने भी ट्रेड लिया रहेगा, और एक सर्टेन पीरियड में आने मतलब एक ट्रेड में एक सर्टेन पीरियड कैरी करने के बाद आपके इमोशंस फ्रॉम पॉइंट लाइन 1 टू लाइन 2 एंड लाइन 3 में चेंज हुए हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग हमारा जो 1000 का प्रॉफिट रहेगा, एग्जांपल कैपिटल तो छोड़ दीजिए, 1000 का जो प्रॉफिट रहेगा हमारा, वो प्रॉफिट हम लोग ना लेते हुए हम लोग ऐसे मोमेंट पे निकल जाते हैं जिसमें मार्केट डज नॉट एग्री, मतलब नाइदर अ पर्सन विन और लूज, ये सिचुएशन में चले जाते हैं। और मैं बोलता हूँ 99% ऑफ द टाइम हम लोग थर्ड स्टेटमेंट के बी कभी नहीं बन सकते, बी वाला पार्ट। ऐसे आपको लगता है कि बी वाला पार्ट मतलब ए और बी अगर है तो हम लोग रिस्पॉन्डर है, रिस्पॉन्डर का प्रॉफिट हो, हम लोग ऐसे रिस्पॉन्डर कभी बन सकते हैं क्या? जो 99% ट्रेडर्स है ना, वो लास्ट लाइन के ए वाले पार्ट में रहते हैं, और लास्ट लाइन के बी वाले पार्ट में कौन जा सकते हैं, हमको वो अंडरस्टैंड करना है। साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज ही हम लोग को ये समझेगा। अगर आपने ये डिफरेंस जान लिया कि मुझे किसको क्लोज करना है, मार्केट को, मुझे मार्केट को ऐसा डील देना है कि उसको लगे कि उसका बेनिफिट ज्यादा है, एंड आई एम गेटिंग अ स्मॉल बेनिफिट आउट ऑफ इट। मतलब 1000 रुपए का प्रॉफिट है ना, तो आई शुड गेट सेटिस्फाइड ऑन 100 रुपीज। क्या ये हो सकता है क्या? 300 रुपए प्रॉफिट आया और हमारे पॉकेट से 700 भी चला गया, तो जैसे संदीप जी ने बोला, क्या हम उसमें खुश है क्या? हमको खुशी का पॉइंट है ना, वो डिफाइन करना है। सो अल्टीमेट गेम, अगर जिंदगी भर आपको ये अल्टीमेट गेम याद रहा, इट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। हर बार ये साइकोलॉजिकल ट्रैप मार्केट में प्ले किया जाता है। ये प्लेयर 1 प्लेयर बी, प्लेयर ए प्लेयर बी कोई नहीं है, हम प्लेयर ए है, मार्केट प्लेयर बी है। हमेशा हमें एक ऐसा डील हमको लेना है जो डील हमें हमारा प्रॉफिट इनफ है, ऐसा एक सर्टेन पॉइंट हमारे माइंड में से बाहर निकाल के लाके दे। अगर आप लोग इस पॉइंट को समझे हैं तो एक समझे है का मतलब क्या है पता है कि जो थॉट हम लोग होल्ड करते हैं ना, हम लोग वैसा बनते हैं। जितना टाइम आप होल्ड करते हो ना, उतना टाइम आप वैसे रहोगे, और तब तक कॉन्शियसली आप होल्ड करोगे, आप कॉन्शियसली उतने टाइम तक वैसे रहोगे। एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है जब आपका ये जो थॉट है सब कॉन्शियस में चला जाता है, एंड देन यू नीड नॉट टू कॉन्शियसली होल्ड दैट थॉट, या आपको उसके बाद वो थॉट होल्ड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। स्टॉक मार्केट में एक ऐसे ही सेट ऑफ रूल्स है जो हमको इतने लेवल तक होल्ड करने हैं जब तक वो सब कॉन्शियस में रजिस्टर ना हो जाए। मतलब ये जो अल्टीमेट गेम हमको क्या बताता है, जितना हमको मिला है ना, उसमें सेटिस्फाई करो खुद को, या उसमें बोलो कि यू आर सेटिस्फाइड, गो फॉर नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट गेम। हर दिन मार्केट में ये अल्टीमेट गेम खेला जाता है। जिन जिन लोगों को ये अल्टीमेट गेम का मोटिव नहीं समझा है, अल्टीमेट गेम ऑफर करता है हमें 3 मौके देते हैं जिंदगी, जैसे 3 मौके देते बोलते हैं ना, कुछ दिग्गज लोग बोलते हैं हमेशा डूबने वाले को भी 3 मौके मिलते हैं, या जीतने वाले को भी 3 मौके मिलते हैं। वैसे हमें ये 3 स्टेटमेंट मिलती है। पहली स्टेटमेंट में जो 1000 का प्रॉफिट आया पहले ले लो, निकल जाओ। दूसरा एक सिचुएशन ऐसे आएगा, आपको 50-50 का टाइमिंग आएगा, जितना 1000 है ना उसमें से 50-50 में एग्री करो, निकल जाओ। थर्ड अगर आया, थर्ड में हमेशा आप लोग लूज ही करोगे। कोई भी बंदा अभी तक मार्केट में नहीं बना है जो थर्ड को हर बार विन कर रहा है। थर्ड को हर बार विन करना ये हमारी मास्टरी नहीं है, ये मार्केट की मास्टरी है। थर्ड को हम लोग हमेशा लूज ही करेंगे,
और अगर आप उसमें मास्टर बनना चाहते हो तो आपको थर्ड स्टेटमेंट पे जाना ही नहीं है। ये अगर आज आप समझ गए तो फिर आज आपको जो प्रीवियस 8 सेशंस है उसमें से, मतलब जिन्होंने मार्केट में 10 साल भी गुजारे हैं ना, उनको भी अगर ये अल्टीमेट गेम नहीं समझा है अभी तक, तो मैं लिख के देता हूं कि उनके अकाउंट में लॉस ही रहेगा, क्योंकि वो थर्ड स्टेटमेंट का वेट करते हैं। थर्ड रूल और क्या बोलूंगा, थर्ड वेपन, ये 3 वेपन मार्केट यूज करता है, 3 बार यूज करता है। तीसरे टाइम में जितना भी आपने कमाया है वो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट या उसमें से लॉस ही होगा, और आप कभी मार्केट से उठ नहीं पाओगे, हम कभी मार्केट से उठ नहीं पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो गो होगा वो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होगा। उस अल्टीमेट रिजल्ट को हमको सेकेंड गो से शेयर करना है। थर्ड गो में हम लोग ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि शेयर तो छोड़ो, हम लोग को गुलामी करनी पड़ती है, हम लोग को ओबे करना पड़ता है, सामने वाले को कंसिडर करना पड़ता है, तभी हम लोग निकल सकते हैं इस ट्रैप से। क्या आप सब लोग इस चीज को समझ पाए? मतलब मुझे पता नहीं मैं कैसे तरीके से इसको समझा रहा हूँ, बट ये अल्टीमेट गेम हम आप जितने दिन मार्केट में एंटर करोगे ना, ये गेम को याद रखना सिर्फ। और ये गेम खेलने के लिए हमारे पास फर्स्ट मौका है, सेकंड मौका दोनों के पास है, थर्ड मौका सामने वाले के पास चला जाता है। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसको जीतना है, बस इतना ही याद रखना है। यस, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट जहां पे हम सुप्रीम हैं, उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन ले रहा है। हमारा जो, क्या वो डिफिकल्ट वर्ड था, जो भी था उसको मैं एक्स बोलूंगा, वो डिफिकल्ट वर्ड, वो वाला माइंड, हमारा एक्स वाला माइंड जो फियर और ग्रीड ट्रिगर करता है, वो वाला माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है एक सर्टेन पीरियड पे। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कहाँ से होता है, और वो केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज अ एक्शन विच इज ट्रिगर्ड बाय मार्केट। केमिकल रिएक्शन जो मैं बोलता हूँ, एक रिटेलर को ट्रैप करना है, मतलब मेरे को किसी को प्रोवोक करना है, मेरे को किसी को उकसाना है। ये उकसाने का काम जब मार्केट में होता है ना, तब हम हमारा लॉजिक वॉजिक सब साइड में रख देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि नाउ देखो मैं क्या करता हूँ, तुमने मेरे को उकसाया, मैं देखो क्या करता हूँ। ऐसे हम लोग मार्केट को जवाब देते हैं। और मार्केट का मतलब क्या है, अगर हमको मार्केट नहीं समझा है अभी तक, तो मार्केट ये होलसेलर्स चलाते हैं, ना कि रिटेलर, ना कि स्टॉक, ना कि वो कंपनी का ओनर। कोई नहीं चला सकता। कंपनी का ओनर अगर चला पाता, उसके पास उतने पैसे होते, तो वो कंपनी, उसको स्टॉक मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी कंपनी का जो ग्रोथ चला रहे हैं वो लोग, वो एफआईआईज है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स है वो चलाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, टाइम क्या हुआ है, 1 मिनट 11, ओके, वी हैव स्टिल इनफ टाइम। ये केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है? केमिकल रिएक्शन कैन बी अ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? कुछ लोगों के पास 5,000 रुपया एज ए कैपिटल है, कुछ लोगों के पास 10,000 है, कुछ लोगों के पास 1 लाख रुपया, कुछ लोगों के पास 10 लाख रुपया है। ये 5,000 का कैपिटल है ना, वो 5,000 का फिगर थोड़ा सा 5 से 4,500 आ गया ना, तो लोगों का केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। केमिकल रिएक्शन मतलब वो कुछ भी रहेगा, ग्रीड रहेगा या फियर रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। फियर का मतलब क्या है? 4,500 हो गया, अरे यार अभी क्या करूं, अभी ट्रेड लूं या नहीं लूं, नेक्स्ट 10 दिन के लिए मैं ट्रेड लूं या नहीं लूं। या 4,500 आ गया ना, अभी मैं देखता हूँ, 5 से मेरा 500 ले लिया ना, अभी मैं 4,500 का 9,000 करता हूँ। ये वाला एक केमिकल रिएक्शन है। प्रीवियस लॉस एक होता है। प्रीवियस लॉस का मतलब क्या है? कल के दिन में मार्केट में क्या हुआ है, वो हमारे हिस्ट्री में, अभी तक हिस्टोरिकल डेटा में अभी तक बचा हुआ है। तो आज का हमारा जो इमोशन है, वो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा इमोशन प्लस हिस्टोरिकल डेटा, और उसके ऊपर आज हमारा डिसीजन डिपेंड करता है। वो डिसीजन अगर प्रीवियस डे में लॉस है ना, तो वीक साइड में जाता है ज्यादा करके डिसीजन, और वो डिसीजन हम डर डर के लेते हैं। हमने अगर लोन से पैसा उठाया है, तो हमारे पास वो लोन का एक ईएमआई भरना है, उसका एक बर्डन रहता है। तो हमारे शोल्डर पे हमेशा वो वेट रहता है कि भाई
मुझे ये अमाउंट देना ही है, कुछ बाय हुक और बाय क्रुक, आप मार्केट में पैसा बनाओ या ना बनाओ, एंड ऑफ द मंथ हमारा ईएमआई आएगा, वो पैसा मुझे चाहिए। वो एक बर्डन हमारे पास होता है। सैलरी अमाउंट, किसी का सैलरी एक होता है, मतलब उस बंदे को लगता है कि सैलरी का 20% आ जाए बस हो गया, सैलरी का 30 आ जाए, सैलरी का 50% आ जाए, अमाउंट सैलरी जितना अमाउंट आ जाए। ये भी एक सॉरी केमिकल रिएक्शन है। यस्टरडेज इमोशन, यस्टरडे हमने कुछ नहीं किया है मार्केट में, लेकिन हमने सिर्फ आंखों से देखा है कि अरे यार प्रॉफिट हो सकता था, अरे यार प्रॉफिट हो सकता था, मैंने ट्रेड नहीं लिया है। अभी ये इमोशन आज हम लोग कैरी कर रहे हैं, लेकिन आज जो मार्केट का सिनेरियो कुछ अलग ही है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो हम लोग को ग्रीडी केमिकल रिएक्शन दे रहा है। हमारा खुद का बिहेवियर, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। पहली बार मतलब मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, पहले 3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, आप सुप्रीम बन जाते हो, और चौथा ट्रेड आप बोलते हो चलो ले ही लेते, क्या होगा, 3 तो पॉजिटिव गए हैं, चौथा भी पॉजिटिव चला जाएगा। ये बिहेवियर भी आपको वो केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है। या ऐसे होता है कि प्रीवियस एक ट्रेड लॉस में चला गया है, तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। दिन समझो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, और लॉस करते करते 8,000 रुपया लॉस हो गया, 2,000 बचा है, तो आप एक एग्रेसिव ट्रेड भी लेने के लिए आप आगे पीछे नहीं देखते हो, तो यहाँ पे आपका एग्रेसिव बिहेवियर बाहर आ जाता है। कभी कभी लोग ऐसा सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो गैम्बलिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है। इन शॉर्ट ये सब चीजों को देखोगे तो इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, ना ट्रेड सेटअप का गलती है, ना मार्केट का गलती है। एक ह्यूमन बिहेवियर इसको ड्राइव कर रहा है। अगर हमने एक राइट ह्यूमन बिहेवियर रखा, जो कि हम नहीं रख सकते बिकॉज वी आर ह्यूमन, अगर हम राइट बिहेवियर नहीं रख सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हम लोग कभी हैंडल नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन हैंडल करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना है, सॉरी, केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कब होता है। तो ट्रिगर कब होता है आइडेंटिफाई करना है, तो ट्रिगर कौन करता है उसको हम लोग को स्टडी करना है। अब हमको इतना तो पता है ट्रिगर कौन करता है, ट्रिगर करते हैं एफआईएस। अगर ट्रिगर एफआईएस करते हैं, तो देयर वाज अ नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एफआईआई। तो साइकोलॉजी, एफआईआई का साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने इस पे, मैं बोलूंगा हमने इस पे इतना टाइम डाला है कि उसके बाद हम एक साइकोलॉजिकली उनका मार्केट का करंट मूव, नेक्स्ट मूव और प्रीवियस मूव क्या है, इस चीज को हम लोग प्लॉट कर पा रहे हैं। और अगर हम वो राइट तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, तो उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में कब केमिकल रिएक्शन आने वाला है ना, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको मैं बोलता हूँ कंट्रोल पॉइंट्स। तो मार्केट जो ड्राइव करता है, ट्रिगर्स डिप्लॉय करता है, वेपन यूज करता है, वो कंट्रोल पॉइंट्स पे यूज करता है। एंड दोस कंट्रोल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर केमिकल रिएक्शन कैन हैपन। उस पॉइंट्स पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। पूरा 1 साल स्पेंड करने के बाद जो डेटा कलेक्ट हुआ, क्या डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा कलेक्ट क्या हुआ कि मेरा बिहेवियर क्या था मार्केट में, मार्केट का रिस्पॉन्स क्या था, मार्केट का खुद का बिहेवियर क्या था, स्टॉक का बिहेवियर क्या था। इन सब में से नॉइस निकाल 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 के हम लोग ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे हैं, जिसको मैं पेशेंस जोन थियरी बोलता हूँ। और वो पेशेंस जोन थियरी हमें 2 पॉइंट्स देता है, जिसको कंट्रोल पॉइंट बोलता हूँ, सीपीयू एंड सीपीडी बोलता हूँ मैं। जिसमें कंट्रोल पॉइंट अपर साइड एंड कंट्रोल पॉइंट डाउन साइड, जिस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट अपने वेपन्स यूज करता है और हमारे लिए एक बिहेवियर ट्रिगर कर देता है, आइदर फियर का या ग्रीड का। तो ये पॉइंट है, द पॉइंट वेयर ब्रेन इग्नोर्स द लॉजिकल रीजनिंग। ये पॉइंट हर एक का अलग हो सकता है, जहां पे ब्रेन इतना कंफ्यूज होता है कि वो इग्नोर कर देता है। एक लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है पता है, 5,000 रुपया लूज करने के बाद ना मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। तो मैं बोलूंगा एक कोई बंदा है, उसका कैपिटल है 1 लाख, सॉरी, उसका कैपिटल है 1 लाख, और उसका 5,000 का लॉस अगर आ गया एक दिन में, तो बंदा निकल जाएगा मार्केट से। ऐसा वो डिसीजन लेता है, जिसको वो लॉजिक बोलता है। उस लॉजिक से अगर वो चल रहा है, आप देखोगे रियल टाइम मार्केट में 5,000 से 5,001
5500 लॉस आने के बाद ये सब लॉजिक वॉजिक वो सब बोलता है जाने दो, अभी लॉजिक वॉजिक, अभी मैं वेट करूंगा क्योंकि वो वापस 5000 के ऊपर आएगा। और ये 5000 क्या है, ये 5000 कुछ नहीं है, उसका एक पॉइंट है, उसके माइंड में एक पॉइंट है, जिस पॉइंट में आने के बाद अगर ये पॉइंट के ऊपर आ गया ना, तो वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा माइंड अगेन एक इमोशन, मतलब वो जैसे वो पॉइंट क्रॉस होते रहता है मार्केट में, आप देखते रहोगे अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो पॉइंट क्रॉस, अगर क्रॉस करके नीचे जा रहा है मतलब दैट इज आर नेगेटिव साइड, और क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, तो आपका माइंड है ना, आपका माइंड एक लिटरली एक वर्चुअल लाइन क्रॉस करते रहता है। वो एक रिलीफ फील करेगा जैसे ऊपर आएगा, और एक स्ट्रेस फील करेगा जैसे नीचे जाएगा। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हर एक के माइंड का एक ब्रेक इवन पॉइंट जरूर होता है, और वो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है अलग अलग फैक्टर से जो हमने डिफाइन किए। वो कैपिटल प्लस लॉस प्लस अगर लोन है, अगर आपका सैलरी है, यस्टरडेज इमोशन है, ऐसा सब मिला के एक ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। अगर मार्केट में आपको सक्सेसफुली ट्रेड करना है तो हर एक को अपने खुद का ब्रेक इवन पॉइंट जानना जरूरी है। जिन जिन बंदों ने विदाउट नोइंग ब्रेक इवन पॉइंट ट्रेड किया है, जब तक उनको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता चला है तब तक ट्रेड किया है, गारंटेड 99% टाइम्स उन्होंने मार्केट से लॉस ही उठाया है। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद हमारा ब्रेन जो काम करता है वो हम लोग मैप ही नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन, और वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, हमारे हाथ के कंट्रोल मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है ब्रेन। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। अभी बिफोर मार्केट एंटर होने से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मार्केट में एंटर करना है तो कुछ पैसे से ट्रेड तो करना पड़ेगा, और कुछ पैसे से ट्रेड नहीं किया, पेपर ट्रेड किया, तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो बेसिक लॉट या सिंगल यूनिट, अगर आप कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। कितने ड्यूरेशन को तक ट्रेड करना है वो आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको जानना है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको मार्केट में आपके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करके वो आप जान सकते हो। लेट द मार्केट प्ले द अल्टीमेट गेम, देन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वो अल्टीमेट गेम के किस लेवल पे हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। लेवल 1 पे हमारा बिहेवियर क्या है, उसमें से रैशनल बिहेवियर हम लोग साइड में निकालेंगे। लेवल 2 पे बिहेवियर क्या है, लाइन लेवल 3 पे बिहेवियर क्या है। और अगर हर एक लाइन का ट्रैप आप कर आइडेंटिफाई कर पाए, और अगर हम निकल पाए हर एक लाइन पे, एक मिनट just wait for a minute. ओके सॉरी। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी द पॉइंट अबव विच लॉजिकल रीजनिंग वर्क्स, मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा साइड क्या है पता है, ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पॉइंट के ऊपर सब कुछ सही है, उस पॉइंट के नीचे सब कुछ अनकंट्रोल्ड है, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट हमारे माइंड में है जो जाने के बाद लॉजिकल रीजनिंग फेल हो जाता है, और उसके क्रॉस करके ऊपर आने के बाद सब कुछ सही चल सकता है, क्या ऐसा कोई पॉइंट हम लोग रख सकते हैं क्या, कैन वी कीप सच काइंड ऑफ पॉइंट, और हमारा ट्रेड ऐसा हम डिप्लॉय करेंगे जिसमें ये ब्रेक इवन पॉइंट को टच ही नहीं करेगा, मतलब ये ट्रेड ये ब्रेक इवन पॉइंट को टच ही नहीं कर सकता है, ऐसे लेवल पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं क्या।
कितने लोगों को लगता है कि आपने आज तक जितने ट्रेड प्लेस किए हैं वो इन ब्रेक इवन पॉइंट्स को कंसिडर करके प्लेस किए हैं, और आपने वो लाइन, वर्चुअल लाइन, ओके ये स्ट्रेसफुल लाइन है, ये स्ट्रेस में चला जा रहा है और ये नॉर्मल में आ रहा है, ऐसे फील किया है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन योर चैट विंडो। मतलब ये फील किया है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट करके कोई कंसेप्ट है, जैसे मार्केट के कंट्रोल पॉइंट्स हैं वैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? ऐसे किसी ने फील किया है? नो। तो आप बिलीव करते हो ऐसा कोई पॉइंट होगा? ओके, केतन जी का ब्रेक इवन पॉइंट है 10K। समझो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, जिन्होंने अब तक फील नहीं किया है 1 लाख का कैपिटल है, ऐसा क्या अमाउंट है वो 1 लाख में से कम हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये, मतलब कुछ तो फिर से तो पढ़ना पड़ेगा या ये छोड़ना पड़ेगा, एक डिसीजन लेवल पे आ जाता है। मतलब हम लोग ऐसे एक लेवल पे आ जाते हैं जहां पे हमारा इमोशंस को एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज डिसीजन। विशाल जी का 5K है, योगेश जी का 10K है। 10K आने के बाद आप लोग क्या करेंगे पता है? रुक जाएंगे थोड़ा टाइम, एंड आप बोलेंगे, आप क्या ढूंढना शुरू करोगे, अरे कहीं कहीं पे तो गलत कर रहा हूं मैं। 10 जाने तक आप कुछ नहीं सोचोगे, या मैं कुछ नहीं सोचूंगा, 5 जाने तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा। 5 जाने के बाद देन आई विल स्टार्ट फीलिंग, अरे यार ये पॉइंट है, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा या मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। इस ब्रेक इवन को हमने अगर राइट तरीके से आइडेंटिफाई किया तो आप आने वाले कोई भी ट्रेड में इसको हिट ही नहीं करोगे, और फिर आपका ट्रेडिंग का जो पोटेंशियल है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या रियली पॉसिबल है? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। ब्रेक इवन पॉइंट हिट भी होता है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट हिट होने के बाद भी आपको कोई दुख नहीं होगा, या आप हर्ट आपको कुछ हर्ट नहीं होगा उससे। ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये लेवल 0 लेवल 1 की बातें हैं। आज के इस सेशन में हमको ये जानना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कब अंडरस्टैंड करना है, वो आने वाले सेशन में हम जानेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी आपके स्क्रीन के सामने स्पेंड 1000 डेज, लॉग योर ट्रेडिंग बिहेवियर, ये अगर हम कर पाए, 1000 डेज मतलब 3 साल हो गए। पागल है क्या कोई? मतलब आपके दिल से ये आवाज आया रहेगा, मेरे तक नहीं पहुंचा रहेगा, बट ऐसे एक आपको लगा रहेगा या आपके माइंड में एक थॉट आया रहेगा, 1000 डेज कौन स्पेंड करेगा, क्यों स्पेंड करेगा? 1000 डे के पीछे एक लॉजिक है। आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपरली अगर एनालाइज करोगे, ये हर एक इमोशन में से जाता है। अगर हर एक इमोशन में से जाता है उसका मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट का एक साइकिल 4 साल में कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स। और ट्रेडिंग सेशंस 220 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, अराउंड 220। तो उस ट्रेडिंग सेशंस में, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, 365 का तो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, लेकिन 220 एक्चुअल ट्रेडिंग सेशंस अगर होते हैं, इनको आप 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक अमाउंट आ जाएगा विच इज अराउंड 900 समथिंग, विच इज फेयर इनफ 1000 डेज। इसमें पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा बाइंग, कंसोलिडेशन, सेलिंग, फिर बाइंग का एक शुरुआत। तो आप हर 4 साल के बाद मार्केट करेक्ट होता है। तो इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? हम लोग हमारा ट्रेडिंग बिहेवियर, मार्केट का ट्रेडिंग बिहेवियर, इसका एक डेटा रिपोर्ट बनाते हैं। हर दिन को हम लोग एक नोट डाउन करते हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाट इज वेरी इजी? टू लूज मनी इन द मार्केट, एंड व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट? टू फाइंडिंग आउट कहाँ पे हम लोग लूज कर रहे हैं। तो अगर हमने फाइंडिंग आउट पे ज्यादा ध्यान दिया ना, तो लूजिंग मनी आने के चांसेस हम लोग कम कर देते हैं, और यही समझने को हमें बहुत टाइम जाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड में प्रॉफिट आया तो हम लोग खुश हो जाते हैं, क्यों आया उसका रीजन हमारे पास नहीं होता है। ये थोड़ा मैं रियलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो सेशन है लेवल 0 के बाद
हम लोग लाइव मार्केट में जाएंगे, लाइव मार्केट में जाने के बाद आपको पता ही नहीं है, जैसे कि आपका प्रोग्रेस कौन ट्रैक करेगा, आपका प्रोग्रेस आप खुद ट्रैक करोगे। और खुद क्यों ट्रैक करोगे, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है तो हमारा कैपिटल है, मुझे किसको आंसर नहीं देना है। लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, लाख का जीरो भी हो जाए, मुझे किसको आंसर नहीं करना है। लेकिन अगर आपने इसको जैसे मेरा बेटा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसका एक असेसमेंट होता है ओवर द ईयर। टीचर क्या करती है, हर एक एक्टिविटी के बाद वो देखती है इसने वो किया है कि नहीं, कैसे किया है। किया है कि नहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे किया है, बिकॉज कैसे किया है से उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड कैसे लिया गया है, जिस दिन आपने ट्रेड लिया, क्या मार्केट में जैसे हार्ड क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्या वो क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था क्या, या हमारी कुछ गलती थी। इसको हमको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 1000 डेज के लिए जाओ, ये सब कॉन्शियस में जाने के लिए टाइम लगेगा। कॉन्शियसली हम लोग 30 डेज एक्टिविटी में करेंगे। ये 30 डेज तो हम लोग कर सकते हैं, विच इज फेयर इनफ। आप अगर जो एक्टिविटी आपने अभी हाथ में ली है, उसका रिजल्ट आपको जस्ट एक टेस्ट करना है, तो 30 डेज एक्टिविटी कोई भी बंदा कर सकता है। आप अगर ये एक्टिविटी 30 डेज करोगे, तो आफ्टर 30 डेज आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को बताने की जरूरत है कि इसमें से कौन सा पार्ट आप कैरी करना चाहते हो, कौन सा पार्ट आप कैरी नहीं करोगे तो भी ओके है। तो धीरे धीरे ये आपका बिहेवियर, मतलब ट्रेड लेने से भी पहले आप लॉक के बारे में सोचोगे, ऐसा एक बिहेवियर आ जाएगा। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर कोई थॉट आप होल्ड करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। ये वैसा थॉट है जिसको आपको एक्टिवली कॉन्शियसली होल्ड करना है, जो सबकॉन्शियस में चला जाए। अगर आप ये सही तरीके से कर पाए और लाख रुपए आज आपके पास कैपिटल है, आपने 1 साल बाद भी अगर उसमें से ट्रेड करना शुरू किया, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। और धीरे 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 आपके ट्रेडिंग बिहेवियर आपको बचाएगा। और ये चीज करने के लिए हम लोग 1 साल नहीं रुकने वाले हैं। डेफिनेटली हम लोग 30 डेज में ही पूरा एक्शन प्लान रेडी करके विदाउट एनी फियर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो अल्गोरिदम है वो हमें ये केमिकल रिएक्शन पॉइंट्स देगा, उसके बाद हमें देगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद हमें देगा मार्केट का ब्रेक इवन पॉइंट। और ये सारी चीजें अगर हम लोग क्लब करेंगे, तो फिर जो केमिकल लोचा होता है, जो हमारे आज का टॉपिक है, वो बहुत ही कम होगा या नहीं के बराबर होगा। तब जाके आप एक अपना माइंड फ्री करके हम हमारा ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग बैंक निफ्टी जैसे बीस्ट को हम लोग 50 या 100 पॉइंट्स के लिए नहीं ट्रेड करते हैं। जब हमें पता है मूव अगर 1000 पॉइंट्स का है, तो हम लोग एटलीस्ट 700, 500, 800 पॉइंट्स हम लोग इजीली कैच कर सकते हैं। और ये इजीली का मतलब सिंपल नहीं है, हम लोग को उसमें भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसीलिए हमें, फिर से मैं पीछे लेके जाऊंगा, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है, इस केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट्स को हम लोग को रिमूव करना है। तो मैं बोलूंगा कैपिटल ऐसा रखो जिसमें से, मतलब एक समुंदर रखो, या फिर समुंदर मत रखो, या समुंदर में ऐसा एक ट्रेड लो जिसमें से एक बूंद निकल जाएगा। क्या आप ये साइकोलॉजी समझ पा रहे हो? एक बूंद निकल गया ना समुंदर से, तो हमें कुछ फील नहीं होता है। इट इज मतलब ये निग्लिजिबल या न्यूट्रल मूवमेंट रहेगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं फील होगा। समुंदर का मतलब आप 2 लाख रखो और 500 उसमें से चले गए, तो आपको कुछ फियर, केमिकल रिएक्शन का कंपोनेंट नहीं है अभी तक, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। प्रीवियस लॉस इतना करो, प्रीवियस लॉस इतना करो कि आप फिर से 50 ट्रेड्स ले सको। लोन वाला अमाउंट इग्नोर करो, लोन के अमाउंट से कोई ट्रेड मत करने जाओ। 3 फैक्टर हम रिमूव किए। चौथा फैक्टर सैलरी। हम लोग को लगता है कि स्टॉक मार्केट सैलरी जैसा बिहेव करेगा, ये हर महीने पैसा नहीं आएगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? सैलरी इज अ डिफरेंट स्टोरी। स्टॉक मार्केट में जो अमाउंट आता है ना,
वो एक जैसे वो ट्रेन के जैसा नहीं है कि रेगुलरली उसी टाइम पे वो आएगा, हमें एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाके छोड़ेगा। दिस इज नॉट लाइक ट्रेन, ये रिक्शा जैसा है। हम लोग को डिसाइड करना है कब रिक्शा में बैठना है, कब रिक्शा से उतरना है। हर बार हमें प्रॉफिट होगा उसका गारंटी नहीं है। तो सैलरी वाला साइकोलॉजी भी अगर आप साइड में रख दोगे तो ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। कल के इमोशन आज कैरी नहीं करोगे तो भी ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। ह्यूमन बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर करना है। ह्यूमन बिहेवियर, इस मोमेंट पे आके एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको। जो एग्जांपल आपको, मतलब आप टेस्ट कीजिए वो एग्जांपल आपको कैसे हेल्प कर रहा है लाइव मार्केट में। अभी ह्यूमन बिहेवियर कैसे समझोगे कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, मतलब ह्यूमन बिहेवियर का मतलब हमारे इमोशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम जो डिसीजन ले रहे हैं, समझो बाय का डिसीजन है, ग्लेनमार्क जैसा चीज है, और ग्लेनमार्क का न्यूज आया है। ग्लेनमार्क ने कोविड-19 पे, हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं, ग्लेनमार्क ने कोविड-19 पे समझो एक दवाई बनाई है और ग्लेनमार्क 500 रुपए पे चल रहा है। और ये न्यूज ऐसी है कि कोविड-19 पे दवाई बनाई है, हमको पता नहीं कितना दूर चलेगी और कितना उसका रन हो सकता है। लेकिन हमारा इमोशन ऐसे बोल रहा है कि इंडिया में करोड़ों लोग हैं, 130 मिलियन, बाहर यूएस में भी ये दवाई जाएगी, तो ये 500 का 1000 तो डेफिनेटली होगा। ये 466, गुड, ओके। ग्लेनमार्क 5 मिनट्स चार्ट में ऊपर तो आ गया है। आप डिसीजन ले सकते हो कि ग्लेनमार्क में अगर वो उसने RSI क्रॉस नहीं किया तो। अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा, डेली पे जाता हूँ पहले, और इस चीज को करके देखिए स्टॉक मार्केट में 90% टाइम्स आप सही तरीके से डिसीजन लोगे, और लोगे मतलब देखने के बाद वो डेटा आप उस पर एक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा क्या करना है। मैं वो बोलता हूँ, यहाँ से ग्लेनमार्क नीचे गिरा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज आई है और ग्लेनमार्क सस्टेन कर रहा है इस लेवल के ऊपर। अगर डेली हम लोग देखेंगे तो ग्लेनमार्क ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, मतलब हमें ग्लेनमार्क में स्ट्रेंथ दिख रही है। डेली और अवरली में देखेंगे, आर्ली चार्ट में हमें दिख रहा है ग्लेनमार्क RSI के ऊपर है। 5 मिनट्स में डेनमार्क में गड़बड़ हो गई थी, जैसे कि 5 मिनट्स में देखेंगे, 5 मिनट्स में यहाँ से ये जो मूवमेंट आया था, इसके बाद हमने भी एंटर किया था, हमने 540 पे एंटर किया था। उसके बाद हम यहाँ पे निकल गए। जो जिसने भी एंटर किया था, मेरे हिसाब से RSI देखने के बाद ये बंदा यहाँ पे निकल जाना चाहिए, इस लेवल पे कहीं पे तो निकल जाना चाहिए। अगर वो निकल गए तो यहाँ पे ऊपर आ गए, यहाँ से बाय हो सकता है। अभी इस मोमेंट में क्या करना है, अभी सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशन क्या बोल रहे हैं पता है, डेनमार्क बहुत भागेगा, 1000 रुपए तक जाएगा। और आप जिस टाइम पे डिसीजन ले रहे हो ना, चार्ट क्या बोल रहा है, नहीं डेनमार्क में थोड़ा गड़बड़ है, आप टॉस उड़ाइए। और टॉस उड़ाने के टाइम पे जैसे ही टॉस उड़ाओगे आप हाथ में रख दीजिए, और अगर हेड आया और टेल आया तो क्या करेंगे ये आपका डिसीजन होगा। वो आप पहले डिसाइड करोगे टॉस उड़ाने से पहले। आपको एक कॉइन लेना है, हेड या टेल करना है, और वो हेड एंड टेल में आप बोलोगे कि अगर हेड आया ना तो मैं बाय करूंगा, और टेल आया तो मैं नहीं करूंगा या वेट करूंगा। और अगर कॉइन हाथ में रखने के टाइम पे आपका दिल बोल रहा है बाय आने दो, बाय आने दो, बाय आने दो, बाय आने दो, दैट मीन्स द बाइंग इज योर इमोशनल एंट्री। अगर ये आंसर बाय आया, मतलब हाथ खोलने से पहले, आपके हाथ में कॉइन है और खोलने से पहले आंसर बाय आया, और चार्ट में अगर सेल दिखा रहा है ना, कुछ मत लो, कुछ भी मत करो। क्या आप समझ पा रहे हो मैंने अभी जो बोला उसको? यस, आपको क्या करना है, इंट्राडे लेवल पे भी अगर आप कर रहे हो, आपको आइडेंटिफाई, अगर डिफरेंशिएट करना है ये इमोशनल डिसीजन है या
डेटा को कंसिडर करके ले रहे डिसीजन। जब आपका डिसीजन सिंक करेगा डेटा के साथ तभी आपको ट्रेड लेना है, और जब सिंक नहीं कर रहा है ना तो ट्रेड लेना नहीं है, जस्ट इग्नोर। मतलब टॉस करना है, आपका दिल में से जो आवाज आ रहा है ना वो आप एक्सपेक्ट करोगे, रिजल्ट कुछ भी आने दो। कॉइन पे हम लोग को उस पे उसके रिजल्ट पे नहीं जाना है, दिल जो बात कर रहा है वो और चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं पता है, इमोशनल डिसीजन और चार्ट का डिसीजन हम लोग मिक्स कर देते हैं। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मैंने जो डिसीजन लिया इमोशंस पे था या चार्ट पे था। चार्ट पे पहले ही आप चेक कर लोगे, चार्ट पे आपको दिखेगा कि नहीं ये इनडिसिसिव मोड है, लेकिन दिल में मैं बोलता हूँ बाय आने दो, बाय आने दो, बाय आने दो, क्योंकि मुझे लेना है अभी। और ये कब कर सकते हो पता है, जब आपका माइंड बोलेगा मुझे डिसीजन लेना है, तभी आप करोगे, तब फेयर डिसीजन बाहर आएगा, तब फेयर सेंटिमेंट्स इमोशंस बाहर आएंगे। और तब ये कब होगा, ये मार्केट जब वेपन यूज करता है ना, वेपन का मतलब क्या है, मार्केट ट्रिगर करेगा हमारे में से ग्रीड या फियर, दोनों में से एक चीज ट्रिगर करेगा। उस टाइम पे आपको टॉस करना है, डिसाइड करना है, मैं क्या बोलते हैं इसको, छापा या काटा, हेड या टेल, हेड पे मैं ये करूंगा, टेल पे मैं ये करूंगा। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हेड है, हेड है, हेड है, तो हेड वाला डिसीजन और मार्केट जो दिखा रहे हो डिसीजन दोनों अगर इक्वल है तो ही ट्रेड करना है। इससे सिंपल चीज मार्केट में आपको इससे सिंपल स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं देगा। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंशिएट करता है एक्चुअल डेटा से। एंड व्हेन द बिहेवियर ऑफ मिलियंस मैचेस विद द बिहेवियर ऑफ योर्स, आपको वो सेम कैरी करना है। दैट मीन्स जो डेटा बता रहा है आप उसके साथ सिंक है, उसी टाइम पे आपको डिसीजन लेना है। एंड होपफुली जब ये आप यूज करोगे तब आप नॉइस, मार्केट में से नॉइस को इग्नोर मारना शुरू करोगे, एंड साइकोलॉजिकली आप सही साइड में फॉल करोगे, सही साइड में रहोगे। 90% ऑफ द टाइम्स यू आर मैचिंग योर डिसीजन विद द डेटा, और उसके वजह से फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हर बार अगर आप ये करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में भी जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हमेशा प्लस में होगी। और इसमें मैं डिटेल में बात करता हूँ, लेवल 2 पे मैं इसमें बात करता हूँ, बट मैंने आज आपको बेसिक में भी जो शेयर किया है, होपफुली मुझे लगता है कि ये टिप अल्टीमेट गेम और प्रीवियस सेशन में हमने जो डिस्कस किया है, ये सारी चीजें जो इम्पल्स हमने डिस्कस किया था और न्यूट्रल बिहेवियर डिस्कस किया था, ये सारे एडवांस सेशन में हम लोग अच्छे से लाइव चार्ट में देखते हैं एप्लीकेशंस में। तो ये सारी चीजें यूज करके एंड लेवल 0 का पावर आप यूज करके ये मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें करने से पहले या आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने इन सब चीजों को ट्राई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड as a theory, tried and tested as a practical, tried and tested in real environment, and whatever I am showing, मैं जो रिजल्ट शेयर करता हूँ ये इसी सारी चीजों का आउटकम है। जो मैं बोलूंगा कि चार्ट सेम है, ओके, द अल्टीमेट गेम इज सेम, what makes difference is our behavior. If we can sync our behavior, अगर हम हमारा बिहेवियर अल्टीमेट गेम के साथ सिंक कर पाए ना तो हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली बीट करेगा, मार्केट इज सुप्रीम, क्योंकि मिलियंस ऑफ, अगर हमने गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया और गलत साइड में चले गए तो डेफिनेटली हमारे साथ गलत ही होना है, विच इज वेरी मच फेवरेबल। मतलब अगर मुझे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई पोर्टफोलियो रहेगा, बहुत सारे ट्रेडर्स है इसमें जिनका पोर्टफोलियो है, अगर है तो अगर आप देखोगे कि सारे शेयर्स अभी गिर रहे हैं, ओके, और लोग मुझे पूछेंगे कि ये शेयर से निकल जाना है या रुकना है, तो इसका लॉजिकल आंसर क्या हो सकता है? मतलब आप लोग लॉजिकल आंसर अगर थिंक करते हो तो क्या होगा इसका लॉजिकल आंसर? क्योंकि मुझे ऐसी क्वेरीज अभी आ रही है, मैंने एक को जवाब दिया था। हम लोग को एक लॉजिकल रीजनिंग देना है, जो रीजनिंग
डिसीजन मतलब इमोशन एंड डेटा पे डिपेंड होगी। एक रीजनिंग है एग्जिट। ओके, अभी एग्जिट में ये हमने जो डिसीजन लिया है इसमें डेटा, जैसे अक्षय जी ने डिसीजन बोला है एग्जिट, मुझे और 2-4 डिसीजन की जरूरत है। एसएल ट्रिगर हो रहा है तो एग्जिट ले लीजिए। एस एग्जैक्टली। और 2-3 जन आपका डिसीजन बोलिए। मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें से कुछ स्टॉक्स है 70-80% माइनस में चल रहे हैं अभी। 70-80% माइनस में चल रहा है अभी, मैं उनमें से निकल जाऊं या रुकूं, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। इस पे मुझे डिसीजन लेना है। ओके, कोई और रिस्पॉन्ड कीजिए। योगेश जी भी बोल रहे एग्जिट, होल्ड, होल्ड। ये होल्ड एंड एग्जिट के पीछे कोई आप अपना एक रीजन भी डाल दोगे क्या कि एग्जिट क्यों एंड होल्ड क्यों? व्हाट इज योर होल्डिंग कैपेसिटी? एग्जैक्टली, केमिकल रिएक्शन अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है तो यू कैन होल्ड। डिपेंड्स अपॉन द होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, कितने ड्यूरेशन के लिए रखा है हम लोग ने इन्वेस्टमेंट, उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक रीजन देता हूं, अगर हम लोग ये एस्पेक्ट समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं मेरा रीजनिंग दूंगा। अगर आपको वो लॉजिकल लगे या प्रैक्टिकल लगे तो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं एग्जिट, बहुत लोग बोल रहे हैं होल्ड। होल्ड का रीजन किसी ने बताया क्या, क्यों होल्ड कर सकते हैं? जैसे समता जी बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग कैपिटल लॉस बेटर टू होल्ड। और अगर समझिए ये स्टॉक कभी भी उठेगा ही नहीं, ये अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये पैरामीटर हम लोग इस मोमेंट में चेक कर सकते हैं क्या? या हम लोग इसको कंसिडर किए बिना ही डिसीजन ले रहे हैं? या इस पैरामीटर को चेक करने का राइट टाइम क्या है? मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझिए आप सब लोग, सब लोगों के लिए है कि बेटर टू होल्ड, इस पैरामीटर को समझ सकते हैं क्या हम लोग? एग्जिट, ओके, अक्षय जी बोल रहे एग्जिट एज एसएलएस ट्रिगर एंड इन्वेस्ट इन अदर स्टॉक्स वेयर वी कैन सी बाय इन चार्ट्स। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ। अगर मेरा स्टॉक अभी 70-80% गिरा है, ओके, पोर्टफोलियो में से 70-80% गिरा है, तो फर्स्ट डिसीजन मुझे लेना था स्टेटमेंट 1 पे। जब मार्केट मुझे 1000 रुपीज दे रहा था, नहीं, जब मेरे पास 1000 रुपीज थे, मार्केट के पास वो कंडीशन ही नहीं था, मैं वहां पे एग्जिट लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने नहीं लिया। सेकेंड लेवल पे आने के बाद मेरे पास डील हो गया कि अरे ये स्टॉप लॉस में निकल जाऊं या कैसे निकल जाऊं, 50-50 में निकल जाता हूँ। चलो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लगा के निकल जाता हूँ। थर्ड स्टेज में ऐसा आ गया कि थर्ड स्टेज में अभी मार्केट का ग्रिड खत्म ही नहीं हो रहा है। उसने मेरा 30% ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया, 60 भी ले लिया। अब मैं यहाँ पे निकलू या ना निकलू, इसका मुझे एक लॉजिकल आंसर चाहिए। मैं बोलूंगा लॉजिकल आंसर ये है, मार्केट का ट्रेंड चेक कीजिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इमोशन क्या है हमारा? इमोशन क्या बोलता है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मैंने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, मैं निकलने जा रहा हूँ और मुझे निकलना चाहिए क्योंकि आगे जाके भी हो सकता है। इमोशन हावी हो गया, फियर वाला इमोशन हावी हो गया है। नाउ इमोशनली इफ आई टेक डिसीजन और लॉजिकली टेक डिसीजन, उसमें छोटा सा फर्क बोलना चाहूंगा। मार्केट का डाउन ट्रेंड है, डेफिनेटली मेरे स्टॉक का भी डाउन ट्रेंड होना चाहिए बिकॉज इट बिलोंग्स टू मार्केट। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अभी एग्जिट का डिसीजन ले लिया तो मैं मार्केट के डिसीजन के अगेंस्ट ले रहा हूं। एग्जिट मतलब क्या हुआ कि मैं वो ट्रेंड से बाहर निकल रहा हूं जो सेलिंग वाला ट्रेंड है। मार्केट डेफिनेटली सेलिंग के बाद बाइंग ट्रेंड में आ जाएगा। मार्केट बाइंग में आ जाएगा तो अगर मेरा स्टॉक में वो हैसियत है, वो औकात है, तो वो भी बाइंग में आ जाएगा। तो अगर मार्केट तब बाइंग में है और मेरा स्टॉक बाइंग में नहीं आ रहा है ना, तब मुझे डिसीजन लेना है एग्जिट का। क्या आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो?
अगर यस है तो यस बोलिए, अगर नो है तो नो बोलिए। ओके, मैं बोल रहा हूं कि मुझे, अभी कितने लोग, ओके, मुझे थाना से, सॉरी, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है। ओके, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, और जो ट्रेन है वो ट्रेन जा रही है, वो दिल्ली से आई है और कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अभी ट्रेन से उतर जाऊं, मतलब मैं एक ट्रेन में चढ़ूं जो कन्याकुमारी जाएगा उस तक वेट करूं, या कन्याकुमारी से ट्रेन वापस आएगा तब मैं करूं, तब मैं एंटर करूं। ये सिनारियो समझ रहे हो? ट्रेन दिल्ली से आई है, मेरे सामने खड़ी है, कन्याकुमारी जाने वाली है, मुझे जाना है दिल्ली। वो ट्रेन क्या करेगी, फिर से दिल्ली जाएगी, लेकिन वो कन्याकुमारी होके जाएगी। अभी मैं ट्रेन के बाहर हूं, तो मेरा डिसीजन क्या है, ट्रेन को वापस आने दो। ओके, मैंने तो टिकट निकाला है, ट्रेन को कन्याकुमारी जाके, मैं ट्रेन के बाहर हूं तो मैं बोलूंगा ट्रेन वापस आएगी तब मैं टिकट निकालूंगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी टिकट निकाला है, तो मैं बोलूंगा मैं ट्रेन में चढ़ता हूं, ट्रेन कन्याकुमारी तक चली जाएगी, वहां तक तो कैपेसिटी है, इसके लिए मैं ट्रेन में बैठा हूं। अगर वो कैपेसिटी नहीं है तो ट्रेन में बैठना ही गलत है। मतलब मुझे ऑलरेडी पता है ट्रेन कन्याकुमारी तक जाएगी, जिसमें मेरा केमिकल रिएक्शन ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर वो कन्याकुमारी तक जा रही है, फिर भी मेरा केमिकल रिएक्शन ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, वो ट्रेन कन्याकुमारी से वापस आ जाएगी ना, तब तब मैं देखूंगा कि वो कन्याकुमारी रिटर्न, कन्याकुमारी से दिल्ली आने वाली ट्रेन ही है, या वो ट्रेन मुंबई तक भी नहीं आएगी। अगर हमको कन्याकुमारी में ही पता चला कि वो ट्रेन मुंबई या दिल्ली के लिए नहीं है, वो सिर्फ कन्याकुमारी रुकने वाली है, तब हम ट्रेन से उतरेंगे। अभी मैं फिर से मार्केट में बातें करता हूँ। अगर मार्केट फॉल हो रहा है और हमारा स्टॉक 70% से नीचे जा रहा है ना, तो उसको जाने दीजिए, बिकॉज इट इज फॉलोइंग ट्रेंड, कुछ गलत नहीं कर रहा है स्टॉक। इसमें फियर किधर आ गया, फियर इज आर इमोशन। टू इग्नोर फियर, आप टॉस करो, आप टॉस करो, आपके दिल में क्या आएगा, ये नीचे जा रहा है। ओके, मार्केट क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो डिसीजन क्या है, नीचे जाने दो उसको। समझ पा रहे हो फर्क क्या है? इफ द स्टॉक इज फॉलोइंग मार्केट, जाने दो उसको। जब मार्केट प्लस में आ जाएगा, जब इंडेक्स पॉजिटिव आ जाएंगे, तब अगर ये स्टॉक पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। अदरवाइज इट इज वेरी गुड दैट स्टॉक इज फॉलोइंग द ट्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या होता है, हार्ड अर्न मनी हम लोग हमारे गलत डिसीजन के वजह से, एक्चुअली पहले तो हम लोग केमिकल रिएक्शन विदाउट ब्रेक इवन पॉइंट, विदाउट कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग घुस जाते हैं। और अगर एक बार घुस गए, तो फिर बाहर आने के टाइम पे हम लोग सिर्फ डेटा कंसीडर नहीं, हमारे इमोशन को ज्यादा वेटेज दे देते हैं, फियरफुल इमोशन को वेटेज दे देते हैं, और डर के हम लोग निकल जाते हैं। और फियरफुल इमोशन के बाद लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने बोला है, वो कब आएगा ना, वो पॉइंट तक हम लोग को वेट करना है। तब तक हमारे इमोशन चेक करने हैं हमें बार बार, मार्केट और हमारे इमोशन सिंक है क्या, मार्केट हमारे इमोशन सिंक है क्या। समझ पा रहे हो? अगर सिंक है ना, तो यू नीड टू कंटिन्यू, अगर सिंकिंग में नहीं है तो एग्जिट है। इतना सिंपल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग शायद सब लोगों को समझ में आना चाहिए, जहां पे हमारा मेजर कंफ्यूजन होता है। और इसीलिए हम लोग को यही फॉलो करना है। और अगर ये आप फॉलो करना जान गए, अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करना जान गए, और इसके साथ हमारा पेशेंस जोन जो थियरी है, वो आपको हर बार गाइड करेगा। ये इमोशन आपको हर बार दिखाएगा कि भाई अभी वेपन यूज होने वाला है, टॉस दी कॉइन। मन में टॉस कीजिए कॉइन को, आपको मन में आंसर मिल जाएगा। और टॉस फिजिकल कॉइन का भी जरूरत नहीं है। और हर बार आपको मार्केट के साथ सिंक मिला आंसर, तो फॉलो दैट ट्रेंड। अगर सिंक नहीं मिला, डोंट फॉलो। तो मुझे ये लगता है
कि जो केमिकल रिएक्शन पे मुझे एक इम्पोर्टेंट डॉट बनाना था जो आगे जाके कनेक्ट होगा, मैंने यहाँ पे वो कंप्लीट किया है। एंड सो नाउ वी नीड टू स्पेंड सम टाइम। ये टाइम स्पेंड करने से क्या होगा पता है? ट्रेडिंग रूल बोलते हैं ना सब लोग, ट्रेडिंग रूल ट्रेडिंग रूल ट्रेडिंग रूल होने चाहिए, और फिर हम लोग गूगल करते हैं, उसमें हम लोग को मिलता है कि 7 बेस्ट ट्रेडिंग रूल्स, 10 बेस्ट ट्रेडिंग रूल्स। वो ट्रेडिंग रूल हमारे लिए कभी काम नहीं करेंगे, बिकॉज दे डज नॉट बिलोंग टू आवर साइकोलॉजी। अगर आपको आपके खुद के ट्रेडिंग रूल चाहिए ना, तो 1000 दिन छोड़िए, 30 डेज का आप ट्रेड लॉग बनाओगे ना, सब ट्रेडिंग रूल बाहर आ जाएंगे। सारे के सारे ट्रेडिंग रूल आपके दिमाग से बाहर आ जाएंगे। और वो आप फॉलो भी क्यों करोगे पता है? क्योंकि वो आपके अपने रूल है। आपका साइकोलॉजी उसको ब्रेक करता है। दूसरे के साइकोलॉजी के दूसरे के रूल, दूसरे की साइकोलॉजी, मतलब वो उसकी साइकोलॉजिकल रूल ब्रेक करेगा, हम नहीं करेंगे, हम वो फेस भी नहीं करेंगे। तो क्या क्या फर्क पड़ता है हमें उसके रूल्स का? तो खुद के रूल खुद बनाने चाहिए, और वो रूल बनाने के लिए खुद का डेटा चाहिए। वो डेटा जानने के लिए खुद का लॉग बनाया हुआ चाहिए। मैं मेरा लॉग शेयर करूंगा, आपके कुछ काम का नहीं है। मैं मेरा पैटर्न शेयर करूंगा लॉग लिखने का, वो भी आपके कुछ काम का नहीं है। आपको आपके तरीके से लॉग लिखना है, क्योंकि जो नेचुरली बिहेवियर से बाहर आएगा ना, वही तरीका सबकॉन्शियस में जल्दी रजिस्टर होगा। जो अननेचुरल है वो तरीका रजिस्टर होने में टाइम जाएगा, और अगर उस टाइम तक आपने ये थॉट होल्ड नहीं किया, तो आपका कभी सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर ही नहीं होगा। बहुत पेनफुल प्रोसेस है। अगर कॉन्शियस में होल्ड करने के लिए आपको पेन है, तो सबकॉन्शियस में वो जाएगा ही नहीं। अगर कॉन्शियस में होल्ड करने के लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है सबकॉन्शियस से, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, मतलब कोई कॉन्शियस एक्टिविटी अगर आपको करना है और सबकॉन्शियस आपको हेल्प कर रहा है ना, सो दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो जेल होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, ये जान लीजिए। जो आपको आता है ना, वो आपको जिंदगी भर का आपका जो होल्डिंग है, उससे आपने सीखा है, उससे आप कैरी कर रहे हो। नया कुछ सीखने जाओगे तो प्रोसेस आ जाएगा, जो 20 दिन का रहेगा, 60 डेज का रहेगा, शायद साल भर का रहेगा, फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारे माइंड में। हम लोग को ये जानना है, और इसीलिए मैं साइकोलॉजी पे बहुत हेलो संजय। एम्फासिस करता हूँ। हाँ बोलिए ना। अ, आप ट्रेड लॉग की बात करें तो कैसे ट्रेड लॉग बनाना है एक बार बताओगे? लाइक आपने जो एक अभी बोला कि मेरा इमोशन और चार्ट पे जो बताता है कि लाइक बाय है तो बाय कर रहे हैं, और अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना है। तो ओके, इसके हिसाब से ट्रेड लॉग कैसे बनाना है? लाइक मैं एक एंट्री कब ले रहा हूँ, मैं एग्जिट कब ले रहा हूँ, या फिर मैंने एंट्री क्यों ली, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए, इससे कुछ। यस। अभी अगर ट्रेड लॉग बनाना है ना, तो हमें थोड़ा सा एक छोटा प्रोसेस में से जाना है। पहली बात तो जैसे आपने सुना रहेगा, मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, ये दोनों में से एक आपको चूज करना है। अब ये जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, दो सिनारियो है। जैक ऑफ ऑल का मतलब क्या है? सिलेक्ट वन स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो आप, और बहुत सारे स्टॉक पे अप्लाई करो, या एक स्टॉक सिलेक्ट करो, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, या एक इंडेक्स सिलेक्ट करो, उसमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। इसमें से मतलब मैं बोलता हूं कि अगर आपको ये स्टडी करना है या लॉग बनाना है, तो आपको वही फिक्स स्टॉक को ट्रेड करना है फॉर सर्टेन पीरियड। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टॉक का खुद का एक साइकोलॉजी है, राइट? तो हमारे पैरामीटर्स हमको वेरी नहीं करना है, और वो पैरामीटर्स हमें ऐसे रखने हैं कि वो कांस्टेंट रहे, या कांस्टेंट सेटअप से आए। उसमें सिर्फ वेरिएबल जो हमारा जो साइकोलॉजी है, वो भी उस कांस्टेंट सेटअप का पार्ट होना चाहिए। अगर आप आज रिलायंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो रिलायंस का साइकोलॉजी इज डिफरेंट। आप आज ग्लेनमार्क पे ट्रेड करोगे तो डिफरेंट, तो आपका ट्रेड लॉग इज नॉट सक्सेसफुल ट्रेड लॉग। मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी इंडेक्स ले लीजिए, बैंक निफ्टी पे 30 डेज डाल दीजिए, एक पेशेंट जोन थियरी जैसा कोई भी सेटअप, या आपका कंप्लीटली आपका ऑब्जर्वेशन डाल दीजिए। अभी हमने क्या किया, हमने लिस्ट आउट करके हमने
हमने एक टूल निकाला, उस टूल को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, अभी हमने ये डिफाइन किया, हमारा स्कोप डिफाइन किया, प्रोजेक्ट का स्कोप हमने डिफाइन किया। हमें क्या प्रोजेक्ट करना है, 30 डेज हमको स्टडी करना है। किस चीज को, हमारा ये क्या है, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, सब्जेक्ट, वो कोमा में रहता है, वैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी को हमको स्टडी करना है। अभी बैंक निफ्टी को स्टडी करने के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। 5 मिनट, पहले 5 मिनट में क्या हुआ आपको लिखना है, पहले 5 मिनट में ये हुआ, आपके दिल में क्या हुआ आपको साइड में लिखना है। 9:20 को क्या हुआ आपको ये लगा, 9:20 को मार्केट में क्या हुआ। ऐसे करते करते, विच इज वेरी पेनफुल प्रोसेस, मैं बोलूंगा कि इतना इजी नहीं है जितना इजीली मैं बोल सकता, लेकिन मैंने ये किया है। इसी के लिए मैं कंट्रोल पॉइंट जैसी कोई चीज है ये मैं आइडेंटिफाई कर पाया। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, मेरे एडवांस सेशन में मैंने दिखाया था वो। अभी हमने इस पॉइंट को आपने पूछा ही है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि कुछ ना कुछ एक फर्स्ट स्टेप, मतलब मैं फॉलो करता हूँ फर्स्ट स्टेप प्रिंसिपल, एक स्मॉल स्टेप लेना चाहिए और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके जाना चाहिए। तो मैं मेरा वाला ट्रेड लॉग दिखाता हूँ और शायद ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, एंड मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। तो 1 मिनट में 50 डेज एक्शन प्लान मैंने 1 मिनट, किसी एडवांस सेशन के लिए मैंने पहले 30 मिनट्स का बनाया था शायद से, दिखाने के लिए। लेकिन मैं दिखाऊंगा, उसको आपको फॉलो नहीं करना है, आपको खुद का ट्रेड लॉग आप एक डिफाइन करो स्ट्रक्चर। कभी कभी हमारे दिमाग से कुछ ऐसा निकल आता है जो हमें अच्छा लगता है, मतलब हमारे दिल के बहुत करीब होता है। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे डेली लॉग क्या स्क्रीन पे विजिबल है आपके सामने? ट्रेड लॉग आया क्या? ओके, तो ये कैसे है, डेट 19/6/2020, सीपीयू सीपीडी, ये दो कंट्रोल पॉइंट बने थे, दोनों का डिफरेंस है, मतलब हमारे टारगेट 600 पॉइंट के बने थे उस दिन। 19/6/2020 को हम लोग जाएंगे। 19/6/2020 चार्ट पे जाता हूं मैं बैंक निफ्टी के। लेट मी प्लॉट 19/6/2020 दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज 19, 5 मिनट्स, ये वाला है कंट्रोल पॉइंट। मैं चार्ट के साथ रीड करता हूं लॉग, सीपीयू 21213, तो मतलब एक लाइन बनी है। जिनको पेशेंस जोन थियरी पता है उनको ये पता है लाइन क्या है, जिनको नहीं पता है जस्ट इग्नोर, हम लोग ये सीखने वाले हैं और हर एक चीज हम लोग सीखेंगे और हर एक बंदा सेम पेज पे आएगा, उसका गारंटी है मेरे पास, मतलब मैं लेता हूँ कि कोई भी ऐसा पीछे नहीं छूटेगा और हर एक बंदा ये सीख सकता है। सेकेंड पॉइंट था 2884, which is I guess this point 2884, ये दो पॉइंट से मार्केट चलेगा ऐसे हमने बोला था, और कहाँ पे जाके रुकेगा, ट्वाइस द साइज। ओके, ये दो पॉइंट मिलने के बाद ये कैसे मिले हैं यहाँ पे लिखा है। 9/5 मार्केट प्री ओपनिंग होता है, प्री ओपनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 9:10 क्या होता है, 9:15 प्राइस वेंट अप। ओके, 9:20 क्या हुआ, आरएसआई ये बोल रहा था, ईएमए ये बोल रहा था, डिफरेंस इन ईएमए डिफरेंस इन आरएसआई ये था, स्टार्ट यहाँ से हुआ प्राइस, एंड यहाँ पे हुआ, 20 से शुरू हुआ 21 पे गया, मतलब 219 पॉइंट बढ़ा और सीपीयू फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे।
मतलब ये जो पॉइंट बना ना, ये सीपीयू फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, 920 को हुआ। 925 को क्या हुआ, आरएसआई में ये डिफरेंस आया था, मतलब प्रीवियस और ये दो आरएसआई में डिफरेंस देखोगे 0.27 पॉइंट्स बड़े आरएसआई में, 560 576 16 पॉइंट्स का चेंज हुआ। मतलब आप देखोगे 17 16 13 9 8 फिर से 11 18 27 1.95 3.39 यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो गया। 945 को एक पॉजिटिव साइन दिखा है मुझे, 945 को एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखा है, क्या देखना, ये देखिए 945 एक पॉजिटिव साइन दिखा है मुझे। और जब मैंने ये बताया कि इस सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जब हमारा वो एडवांस सेशन रहेगा ना, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम हमारे टाइम से बाहर जा रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ काम हो सकता है, तो ये थोड़ा फटाफट कवर करता हूँ मैं। हमारे टारगेट के हिसाब से यहाँ पे रुकना चाहिए। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे डिसीजन क्या था, 658 पॉइंट्स का मूव आएगा, मतलब 21213 प्लस 658 कितना होता है, ये हमारा टारगेट पहले ही बन गया, 21218 सॉरी 3 प्लस 658 21871 21871 इसके नजदीक होना चाहिए। ये देखिए 21882 तक तो चला गया है, तब तक प्राइस नीचे नहीं आया है, ये कंट्रोल पॉइंट में नहीं आया है, ये प्राइस ऊपर ही बढ़ते गया है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। और ये एक लॉग ऐसे बना था, एंडेड इन ग्रीन कैंडल बट सीपीयू नॉट ब्रोकन, एक ऑब्जर्वेशन है। बीएनएफ फेल डाउन बाय -100 पॉइंट्स, बीएनएफ फेल डाउन बाय -200 पॉइंट्स एंड सीपीडी फॉर्मेशन, मतलब डाउन पॉइंट बना है। ऐसे ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्केट में क्या हुआ है लिखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे दिल में क्या हुआ है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो इट इज नॉट इन द लिस्ट। ओके, शायद आप ये एग्जांपल समझ गए हो, अगर चाहिए आपको तो इसका एक लिंक भी मैं शेयर करूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, बट ट्राई टू बिल्ड योर ओन वन, जो आपको खुद से आप, मतलब ऐसा ना हो जाए कि मैंने जो बना के दिया है ना, कैसे होता है, हम जब भी खुद बनाते हैं ना तो उसमें हमारे इमोशंस अच्छे तरीके से होते हैं एंड वी फॉलो दैट थिंग, और किसी दूसरे का हम लोग थोड़े टाइम फॉलो कर सकते हैं, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो जो भी आप के एफर्ट से बनेगा उसको आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज ये आप फॉलो करना है तो ये फॉलो कीजिए। तो शायद आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया सर जी। और यस संजय, थैंक्स। या तो आ जाते हैं हमारे सेशन के एंड में, और समराइज करूंगा। हमने आज सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे फोकस किया, एंड ये सेशन अगर आप नहीं भूले कभी भी, मतलब अल्टीमेट गेम मार्केट का, अगर आपको लगा मार्केट 3 चांस देता है, उसका मैंने एक छोटा सा अल्टीमेट गेम बना के आपको, एक बना के मतलब मैंने किधर तो पढ़ा था उसको ही मैंने रेफर करके आपको शेयर किया है। बट ये अल्टीमेट गेम आपको हर बार बचाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है एंड जस्ट आप ट्रेड कर रहे हो, आपके आंखों के सामने रखिए, धीरे 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 आपके दिल में वो प्रिंट हो जाएगा, फिर आपको रखने का जरूरत नहीं है। बट ये गेम अगर आपको समझ में आया तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ये बोलने वाले लोग कौन से लेवल पे एग्जिट लेते हैं आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास राइट माइंडसेट है एंड राइट साइकोलॉजिकल सेटअप है तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, बनाना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बनाया है, आपके आंखों के सामने बना रहा हूँ, एवरी वीक में आपको शेयर कर रहा हूँ, जो भी अपने ट्रेड्स ले रहा हूँ उसमें से जो मैं अकाउंट शो कर सकता हूँ उसमें से मैं शो कर रहा हूँ, एंड होपफुली आप लोगों के अकाउंट भी ऐसे ही शुरू हो। आप जो लोग आंखों के सामने देख रहे हो वो ट्रेड्स आप खुद लो, पहले
एक सिंगल लॉट पे लो, फिर होपफुली आप सेकेंड लेवल पे जाओ तो इंक्रीज करो लॉट साइज। लेकिन डेफिनेटली ट्रेड करना है। ट्रेड जब तक नहीं करोगे तब तक ये लॉग नहीं बनेगा, जब तक ये लॉग नहीं बनेगा तब तक हमारे पास वो डेटा नहीं आएगा जो हमें ब्रेक इवन पे लेके नहीं जाएगा। जब ये ब्रेक इवन पॉइंट आप राइट तरीके से आइडेंटिफाई करोगे ना, उसके बाद हमारा ट्रेड हम ऐसा प्लेस करेंगे। अभी ये कैसा प्लेस करेंगे ये हम इसमें देखते हैं। ईएमए में मैं बताता हूँ। इस पे ईएमए का जो सेशन होता है लेवल 01 पे, उसमें इसमें डिटेल में बात किया जाता है। और अगर आपको जानना है तो आप ईएमए का जो एग्जिस्टिंग सेशन है लेवल 0 का, वो चेक करके भी आप इसको रेफर कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे क्वांटिटी डिप्लॉय किया जाता है जिससे आपको डर ना लगे। आप ईच एंड एवरी मार्केट में आप कभी भी जाओ ना, 9:10 में जाओ, 9:50 में भी जाओ, एनी टाइम आप पोजीशन ले सकते हो और वो रिस्क फ्री पोजीशन ले सकते हो। ये हम कर सकते हैं। सिर्फ रिस्क को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके डिप्लॉय करते हैं जिसके वजह से हम वो पोजीशन ले सकते हैं, और उसके लिए हमें ईएमए आरएसआई की जरूरत होती है, कंट्रोल पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो इस नोड पे मुझे लगता है होपफुली दिस सेशन आल्सो विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड अगर ये सेशन आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंज ला रहा है तो आपको पहली चीज जो भी मिले वो मेरे YouTube चैनल पे फेंक के मारिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके लाइक्स बढ़ाइए, उसके कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखिए जिससे मैं हमारा YouTube चैनल पॉपुलर हो, बहुत अच्छा पॉपुलर हो। और पॉपुलर होगा तो क्या बेनिफिट होगा पता है? हमारा सेटअप अगर सब लोग यूज करने लगे तो मार्केट में हमारा साइकोलॉजी से सब लोग सिंक होंगे। सब लोग सिंक हो गए तो हमारे साइड में ही सब लोग रहेंगे और अल्टीमेटली हमें ही बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसे नहीं बोलता कि सारे लोग हमारा सेटअप यूज करेंगे, बट हम लोग एफआई का यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हमारा सेटअप चल रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो संजय, यस, थैंक यू। हेलो। हेलो। ये अक्षय जी बोलिए। हाँ, तो हम लेवल 00 कब स्टार्ट कर रहे हैं, वो कब एंड होगा, और लेवल 01 कब स्टार्ट लेवल, होगा? हाँ, लेवल 0 जो है वो 2 वीक में हम लोग एंड करेंगे। 2 वीक में 4 सेशंस करने के बाद हम लोग वो एंड करेंगे। 4 सेशन में लेवल 00 एंड हो जाएगा। और लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशंस तो शुरू है 1 जुलाई के पहले। आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। मैं जिनको डिटेल्स चाहिए, आप आपके ईमेल आईडी, ये मेरा जो ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं एक नया ईमेल आईडी बना रहा हूँ। मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे जिनको इंटरेस्ट है वो ईमेल कर दीजिए। 1 मोमेंट, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल कर दीजिए, मैं डिटेल्स भेज देता हूँ। तो 1 जुलाई के पहले रजिस्टर करना है आपको, आपके डिटेल्स डालने हैं, पेमेंट करना है। पेमेंट 15,750 जो मैंने बोला है वो फुल पेमेंट करना है, विच इज नॉट रिफंडेबल। एंड उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। वंस वी गेट, मतलब कंफर्मेशन जब भी हमें मिल जाएगा पेमेंट रिसीव हुआ है, दूसरे दिन से मेरे जो प्रीवियस सेशन है वो आप एक्सेस करना शुरू कर सकते हो। और जुलाई के सेकेंड वीक में हमारा ये बैच शुरू होगा जो एवरी वीकेंड चलेगा, लेवल 01 का। और एवरी वीकेंड सैटरडे संडे 10:30 to 2:30, ऐसे 3 hours to 4 hours, जितना ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, ऐसे 6 सेशन में ये पूरा कवर होगा। और 6 सेशन के अराउंड, जैसे 6 सेशन कंप्लीट होने आएगा, हम लोग 30 डेज एक्शन प्लान में चले जाएंगे। और उस एक्शन प्लान में मेजरली 90% एक्टिविटी आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ कुछ वीक पहले आपको बोलूंगा कि क्या एक्टिविटी करना है, और मेरा जो रोल है वो हर 2 हफ्ते बाद आपको फिर से अलाइन करना है, वो रोल रहेगा। ये सारी डिटेल्स मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो जो ईमेल मुझे आएगा उसमें
सेशन के डिटेल्स क्या है, पेमेंट के डिटेल्स क्या है, वो सारी चीजें शेयर की रहेंगी। Thank you, Sanjay. या A great session today. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। और यही कमेंट जैसे मतलब जितना आपको अच्छा लगे आप मेरे हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे बोलूंगा तो, क्योंकि हम लोग अब ये थियरी इवॉल्व करेंगे सब लोग मिलके, थियरी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, मतलब कोई ना कोई बंदा ऑब्जर्व करता है थियरी को और उसका एक अलग फाइंडिंग आ जाता है जो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारे चैनल पे इसको मैं जब भी पोस्ट करता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होपफुली 13 पार्टिसिपेंट्स है, आई एम एक्सपेक्टिंग 13 कमेंट्स, 13 मतलब जो भी जितने भी कमेंट्स आएंगे, मेजरली जितने कमेंट्स आप दे सके, आपका वैल्यूएबल टाइम निकालिए, दीजिए, चैनल ग्रो करिए, और ऐसे ही सेशन फिर हम लेते जाएंगे और मुझे मजा आता है ये सेशन लेने में। होपफुली जब आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा आपको भी मजा आएगा। सो फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन ऑन दिस गुड नोट, and this is Sanjay Kadam signing off for the day, and then we will meet on our last session जहाँ पे हम सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे एंड मिलेंगे लेवल 0 पे। थैंक यू सो मच।